चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा और अप्रैल के दूसरे हफ्ते में वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। पूरे देश में 6 से 8 चरणों में चुनाव कराए जा सकते हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो एक चरण में यहां पर मतदान हो सकता है और छत्तीसगढ़ में 2 से 3 चरणों में चुनाव होने की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें कि 6 से 8 चरणों में पूरे देश में आम चुनाव होने की संभावना है। आज 3 बजे पूरा खाका स्पष्ट होगा जब चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक एक डिटेल मीडिया के सामने, लोगों के सामने रखेगा। आपको लिए चलेंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी 3 बजे का इंतजार हो रहा है और आज चुनाव की रणभेरी बज जाएगी। औपचारिक रूप से सभी राजनीतिक दल चुनावी मैदान में होंगे आमने सामने और लोगों के बीच लेकर जाएंगे अपने काम, अपने वादे और इस वादे पर मुहर लगाएगी जनता। कब कब ये आज चुनाव आयोग बताएगा। दोपहर 3 बजे होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इन सभी तारीखों का ऐलान होगा। चुनाव आयोग ये बताएगा कि कितने चरण में पूरे देश में आम चुनावों के लिए मतदान की प्रक्रिया को मुकम्मल किया जाएगा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिहाज से जो अब तक जानकारी मिली है, सूत्रों के हवाले से बताया ये जा रहा है कि मध्य प्रदेश में 1 चरण में जबकि 2 से 3 चरण में छत्तीसगढ़ में चुनाव हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ चूंकि छत्तीसगढ़ के कई जो विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र हैं वो दरअसल नक्सल प्रभावित एरिया में आते हैं और ऐसे में वहां किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, निष्पक्ष और निर्भीक तरीके से मतदान की प्रक्रिया को संपन्न कराया जा सके, इसलिए वहां पर पूरे दलबल के साथ चुनाव आयोग पहुंचता है। चाहे सीआईएसएफ हो, बीएसएफ के जवान हो, स्थानीय पुलिस हो और चुनाव के लिए नियुक्त किए गए अधिकारी कर्मचारी हों, ये सभी निष्पक्ष और निर्भीक चुनाव संपन्न कराने के लिए प्रयासरत रहते हैं। इसलिए जो मैन पावर है वो पहले डिप्लॉय की जाती है ऐसे नक्सली क्षेत्रों में। तो यहां पर संभावना है कि 2 से 3 चरणों में चुनाव हो सकते हैं और पूरे देश में 6 से 8 चरणों के बीच चुनाव हो सकते हैं। 6 चरण या 7 चरण या 8 चरण में वोटिंग की जो आम चुनाव की प्रक्रिया है वो हो सकती है। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि आज दोपहर होने वाली 3 बजे जो चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें काफ़ी कुछ स्पष्ट हो जाएगा और लगभग सारी जो चुनाव की प्रक्रिया है उसके बारे में चुनाव आयोग डिटेल आज देगा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो दोपहर 3 बजे होने वाली है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी लिए चलेंगे आपको फिलहाल जानकारी ये मिल रही कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोगों को, मीडिया को सारी ब्रीफिंग दी जाएगी चुनाव आयोग के द्वारा। चुनाव आयोग ऐसी दुनिया की वाहिद संस्था है जो अपने तरह के साल भर चुनाव कराने वाली संस्था है। साल भर कहीं ना कहीं चुनाव होते ही रहते हैं, चाहे वो लोकसभा चुनाव हों, फिर विधानसभा चुनाव, नगर पालिका, नगर पंचायत, पंचायत के चुनाव। ये उपचुनावों में भी इसी तरह की प्रक्रिया अपनाई जाती है और ऐसे में पूरे साल बिजी रहने वाला चुनाव आयोग अपनी तैयारी में पूरी तरह से अब सुदृढ़ नजर आ रहा है और आज 3 बजे इसका ऐलान किया जाएगा। और बात करेंगे भोपाल से, हमारे सहयोगी प्रशांत कटारे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तनु वर्मा रायपुर से हमारे साथ मौजूद रहेंगी। भोपाल चलते हैं। पहले प्रशांत, अगर आज की बात करें तो आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है इस लिहाज से कि आज तारीख घोषित हो जाएंगी, किस चरण में मध्य प्रदेश में वोट कास्ट होगा इसके लिए भी आज ऐलान हो जाएगा। भोपाल और मध्य प्रदेश कितना तैयार है, किस तरह की मूवमेंट्स नजर आ रही हैं अभी? देखिए आशीष, मध्य प्रदेश में अगर हम एक लिहाज से बात करें तो सियासी दलों की तैयारियां चल ही रही जोर शोर से। एक तरफ बीजेपी ने जहां लगभग अपनी सारी सीटें अनाउंसमेंट कर दी हैं, कांग्रेस की भी 10 सीटें अनाउंसमेंट हो गई हैं और जल्द ही इनकी भी बाकी बची सीटें भी अनाउंसमेंट हो जाएंगी। दूसरी तरफ राजनीतिक दल लगातार अब जनसंपर्क में जुटे हुए हैं। आपको फील्ड में बहुत ज़्यादा वैसा नजर नहीं आएगा कि कोई बहुत ज़्यादा प्रचार शोर शराबा, लेकिन हाँ इंटरनली धीरे धीरे जो अब क्षेत्र में नेता
पहुंच रहे हैं और तैयारियां कर रहे हैं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। चूंकि दूसरा एक मसला ये भी है कि मसले जो देश के मसले हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, इसलिए लोकल इश्यूज़ पे बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं हो रही है। राम मंदिर जो मसला रहा उस पर बहुत सारी बातें हुई, चर्चा हुई। यूसीसी CAA हाल ही में लॉन्च हुआ, उस पर बहुत कुछ बात हुई। तो उस नज़रिए से देखें तो राष्ट्रीय इश्यू, नेशनल इश्यूज़ ही इस वक्त वाकई चर्चाओं में हैं। और हालांकि ये ज़रूर है, हाल में एक और मसला आया था इलेक्टोरल बॉन्ड का, उस पर भी लोगों ने अपने विचार ज़रूर रखे। लेकिन अब ये ज़रूर देखना होगा कि लोगों के मन में आखिर चल क्या रहा है। हम सुबह का वक्त है, लोग अब भोपाल में निकलते हैं, घरों से बाहर निकलते हैं, आसपास के भी लोग आते हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। स्थानीय लोग भी यहाँ पर हैं और कुछ लोग बाहरी लोग भी पहुँचे हुए हैं। एक भाई साहब हैं। भाई साहब कहाँ से हैं? हाँ, क्या आज इलेक्शन की डेट फाइनल हो जाएगी? आज क्या लग रहा है, यहाँ पे चल क्या रहा है, कौन से मुद्दे हैं जिन पर बात होनी चाहिए? नहीं, जैसे आज इलेक्शन की डेट हो जाएगी और मुद्दे भी चुनाव आचार संहिता के बाद ही आएंगे। पक्ष विपक्ष के मामले में बात होगी, हर मुद्दा है, लेकिन अभी देश का जो विकास का मुद्दा महत्वपूर्ण है और चारों तरफ से देश की मजबूती अभी जैसे आपने देखा कि चल रही है। और मुझे लगता है कि इस चुनाव में विपक्ष बहुत कमजोर है। चुनाव का असली मजा तभी आता है जब पक्ष और विपक्ष दोनों दमदार हो। विपक्ष की तो कोई स्थिति दिख नहीं रही। इंडिया गठबंधन जो इंडिया गठबंधन बनाया था वो टूटा हुआ पड़ा है। तो मुझे लगता है माहौल तो देश में एक तरफा है। लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है, ऐसा क्यों हो गया? कि अब दूसरे भी तो तैयारी तो कर ही रहे थे, राहुल गांधी बड़ी यात्रा निकाल रहे हैं। नहीं, यात्रा निकाल रहे हैं, वो अपनी कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन जनता का जो विश्वास होना चाहिए, विपक्ष में भी एक विश्वास होना चाहिए, वो विश्वास की कहीं कमी दिख रही है। विपक्ष का काम नहीं कर पा रही। विपक्ष का कोई मतलब मुझे नहीं लगता कि विपक्ष ने इतनी मजबूती से अपना दायित्व निभाया हो। अगर विपक्ष अपना दायित्व निभाता तो इस चुनाव में आपको बहुत रोचक परिणाम देखने को मिलते हैं। रहेगा एक और हमारे साथ युवा है, बस अब रुकिएगा, आपसे भी बात करूँ। क्या युवाओं के क्या मुद्दे हैं या लोगों के क्या मुद्दे हैं जिन पर आपको लगता है कि वाकई बात होनी चाहिए? युवाओं के यही है, बस रोजगार का मेन जो मुद्दा युवाओं का रोजगार का मुद्दा है। रोजगार पे बात होनी चाहिए और युवाओं को नए नए अवसर प्रदान करने चाहिए। जी अवसर मिले, लेकिन किस तरह से? सरकार कहती है ना भाई, केंद्र सरकार बहुत सारे स्वरोजगार के भी विकल्प दे रही है, आपको पैसा भी उपलब्ध करा रही है, लोन भी दे रही है। जी दे रही है, पर जिस हिसाब से थोड़ा सा वो रहता है, जो मौका मिलना चाहिए युवाओं को, वो मौका थोड़ा सा किसी अभाव के कारण आदमी पीछे रह जाता है। बिल्कुल, और ये मुझे लगता है कि प्रशांत, ये वही मौका है जब आम चुनाव में लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके सरकार चुनते हैं, इस उम्मीद के साथ कि जो उनके विषय हैं उन विषयों को लेकर वो गंभीरता दिखाएंगे। अब रायपुर चलेंगे, हमारी सहयोगी तनु वर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तनु, किसी भी वक्त चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, क्या होगा, कैसे होगा, ये सब अब कयास ही रह गए हैं। अब 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। रायपुर में कितनी तैयारी है, आम लोग किस तरह से सोच विचार कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज कितना तैयार है, प्रशासन कितना तैयार है? जी बिल्कुल, देखिए आज 3 बजे चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा और इसके बाद पूरे देश में आचार संहिता जो है वो लागू कर दी जाएगी। और इसके बाद सबसे पहला सवाल यही आता है आखिर कितने चरण में जो है वो चुनाव होगा। छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में इस बार भी 3 चरणों में जो है वो चुनाव हो सकता है। और सबसे पहले चरण में बस्तर में चुनाव कराने की तैयारी है और दूसरे चरण में राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद में जो है वो चुनाव हो सकता है। वहीं तीसरे चरण की हम बात करें तो तीसरे चरण में रायपुर, दुर्ग, जांजगीर चांपा, कोरबा, सरगुजा, रायगढ़, कोरबा सीट में जो है वो मतदान हो सकता है। वहीं आपको बता दूं कि पिछले साल की चुनाव की स्थिति पर हम गौर करें तो पिछले साल उम्मीदवारों को नामांकन भरने के लिए जो है 1 हफ्ते का समय दिया गया था। ऐसे में इस बार भी यही स्थिति जो है वो देखने को मिल सकती है। वहीं छत्तीसगढ़ में 2004 और 2009 में पहले एक ही चरण में जो है वो चुनाव किया जाता था। इसके बाद 2014 में पहली बार 3 चरणों में जो है लोकसभा चुनाव किए गए। इसके बाद 2019 में भी यही प्रक्रिया जो है वो दोहराई गई। ऐसे में इस बार भी कहा जा रहा है कि 3 चरणों में ही चुनाव जो है हो सकता है। इसके साथ ही मतदाताओं की संख्या की हम बात करें तो राजधानी रायपुर में सबसे अधिक 24,47,000 कुछ मतदाता जो है वो पंजीकृत है। वहीं सबसे कम बस्तर लोकसभा सीट में मतदाता हैं। इसके साथ ही दूसरे अधिक मतदाताओं की संख्या में बिलासपुर संसदीय क्षेत्र जो है वो शामिल है। इसमें 20 लाख से अधिक मतदाता जो है वो पंजीकृत है।
वहीं आपको बता दूं कि निर्वाचन आयोग की ओर से भी तैयारी जो है लगभग लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी कर ली गई है। बीते दिनों इसको लेकर एक बैठक भी ली गई थी और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जो है वो दिए गए थे। साथ ही निगम सभा कक्ष में निगम आयुक्त ने भी लोकसभा चुनाव की तैयारियों की जो है कल समीक्षा बैठक ली थी, जिसमें आचार संहिता लगते ही विरूपण को हटाने के निर्देश जो है दिए गए थे। इसके साथ ही बिजली पानी जैसी जो समस्याएं हैं उसको लेकर मतदाताओं को इस तरह की कोई समस्याएं सामने नहीं है। इसके लिए मतदान वाले केंद्र में जो रैंप लगाने के आवश्यक दिशा निर्देश निगम आयुक्त की ओर से दिए गए थे। वहीं राजनीतिक पार्टी जो है वो विधानसभा चुनाव के बाद ही लोकसभा चुनाव में की तैयारियों में जुट जाती है। एक तरफ जहां भाजपा ने छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है, तो वहीं कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस में केवल 6 सीटों पर कांग्रेस ने केवल 6 सीटों पर कैंडिडेट को मैदान में उतारा है और 5 सीटों पर अभी भी मंथन जो है वो जारी है। सीईसी की बैठक भी इसको लेकर की गई, लेकिन अभी तक कांग्रेस जो है 5 सीटों पर मतदाताओं के नाम जो है वो फाइनल नहीं कर पाई है। वहीं कई सीटें ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस जिनको कैंडिडेट के लिए खड़ा करना चाहती है वो चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। तो ऐसी तमाम तरह की चीज़ें जो है वो इस बार के लोकसभा चुनाव में निकलकर सामने आ रही है। साथ ही दोनों ही पार्टी जो है अपने अपने स्तर पर विधानसभा चुनाव के बाद ही तैयारियों में जुट गई थी। जैसे बीजेपी की हम बात करें तो बीजेपी लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम तरह के अभियान चलाते नजर आ रही है और जनता से सीधे रूबरू होने का काम बीजेपी जो है कर रही है। मोदी की गारंटी को लेकर बीजेपी आम जनता के बीच जा रही है ताकि जनता जो है केंद्र की योजनाओं को भली भांति समझ पाए और उसके साथ ही इस योजनाओं का लाभ उठा पाए और जो माहौल है चुनाव का वो बीजेपी के पक्ष में लगातार आए। तो इस तरह की तैयारियां छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव को देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, और ये मानसिक स्तर पर लोग भी तैयारी कहीं ना कहीं करके रखते हैं प्रशांत। उनके मन में, उनके दिलो दिमाग में ये चलता है कि वो किन्हें चुने, किन्हें नकारें, किन लोगों ने हमें काम करके दिया है और ये काम अब एक बार फिर से उनकी कसौटी बनने वाला है और जिस पर लोग उन्हें कसने वाले हैं। आज 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। प्रशांत, आपके पास आते हैं। अभी की स्थिति को देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में 2 से 3 चरणों में चुनाव होने का स्पष्ट कारण है कि वहाँ पर मैन पावर को एक जगह डिप्लॉय करना बहुत आवश्यक हो जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा ऐसी परिस्थितियाँ नहीं बनती हैं। एक चरण में चुनाव होने की संभावना जताई जा रही है। क्या संभावना है? राज्य चुनाव आयोग की तैयारियाँ किस तरह से हैं और प्रशासनिक स्तर पर कोई सुगबुगाहट, कोई मूवमेंट नज़र आ रहा है? बिल्कुल, देखिए आशीष, एक छोटा बेल्ट है बालाघाट वाला ऐसा जहाँ नक्सली मूवमेंट नहीं होता है, बल्कि हम ये कहें कि जो सोर्सेज बताते हैं कि वहाँ पर नक्सली दूसरी जगह वारदात कर वहाँ पर आकर रेस्ट करते हैं या अपना समय बिताते हैं। लेकिन एक चरण में, बिल्कुल मध्य प्रदेश में एक चरण में संभव है कि लोकसभा चुनाव पूरा करा लिया जाए। लोगों के मन में क्या है इस चुनाव को लेकर, हम फिर लोगों से बात करेंगे। कुछ और लोग हमारे साथ यहाँ जुड़ गए हैं। भाई साहब, कहाँ से हैं आप? अच्छा, केरला से आए हुए हैं, मध्य प्रदेश आए हुए हैं। हाँ, मध्य। क्या किस पर्पस से? हम लोग एग्जीबिशन के लिए। अच्छा, एग्जीबिशन के लिए आए हुए थे। केरला में क्या चल रहा है माहौल? मतलब जी, केरला में एलडीएफ यूडीएफ चुनाव अभी एलडीएफ चल रहा है। अच्छा, कुछ नहीं, कुछ बीजेपी भी कोशिश कर रही है, भाजपा कोशिश कर रही है। नहीं, बीजेपी अच्छी है। वो आने के लिए नहीं छोड़ता नहीं है। अच्छा, बहुत सही नहीं है, फिर भी आएगा ना, अच्छा है। अच्छा, मोदी जी गारंटी दे रहे हैं कि अब केरल को और बेहतर करेंगे। करेगा, जरूरत है, वो अच्छा है, आएगा ना, जरूरत कंफर्म। बहुत लोग आता है, बीजेपी हो गया, कांग्रेस से चले जा रहा है, इसे एलडीएफ से नहीं जाता नहीं है। अच्छा, से उसके लिए दिक्कत हो रहा है। अच्छा, आप भी केरल से? सेम। अच्छा, केरल से भाई साहब, वो केरल में भी चर्चाएं हैं। दादा कहाँ से हैं? भोपाल से। भोपाल में क्या मध्य प्रदेश को लेके आपको क्या लग रहा है? मध्य प्रदेश में भाई साहब कह रहे थे कि विपक्ष तो खत्म है। बिल्कुल सही बात, भाई साहब सही बोल रहे हैं। अच्छा, विपक्ष का भी क्या, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। जी, नहीं तो फिर मुद्दे कौन उठाएगा आपके? जी, अब मुद्दे कौन उठाएगा ये तो अब देखे जाएगा। जी, लेकिन अभी तो सही चल रहा है तो मुद्दे उठाने का कोई मतलब ही नहीं है ना। जब सही काम चलेगा तो मुद्दे क्यों उठेंगे? जी जी, बस यही कहेंगे उसके बारे में। दादा हैं, अनुभव कई चुनाव दादा ने देखे होंगे। दादा, फिर लोकसभा चुनाव आ गया है, किन मुद्दों पर बात होनी चाहिए या फिर क्या मन बना रही जनता? जनता तो मन बीजेपी का बना रही है। अच्छा, नहीं क्यों? लेकिन हैं कुछ अंदरूनी मुद्दे। अच्छा, जो बता नहीं सकते हैं। नहीं, मुद्दे तो चर्चा होनी चाहिए भाई, जो मुद्दे हैं फिर तो काम अच्छा कर रहे हैं सिर्फ। अच्छा, और क्या है? अच्छे काम अच्छे कामों के अच्छा लगता है आपको? जो सभी अच्छे कर रहे हैं वो तो। जी,
हिंदुत्व के लिए अच्छा कर रहे हैं। जो भी और हो रहे हैं सभी अच्छे हो रहे हैं। अच्छा, या फिर भरोसा विपक्ष नहीं बना पाया जनता तो बिल्कुल भरोसा रही नहीं है विपक्ष के ऊपर। जी कहाँ से रहा है भरोसा? जी जो करते हैं वो ही नहीं रहा है उनका। वो खुद आपस में लड़ भिड़ रहे हैं। हाँ, ये एक मसला है, आपस में लड़ भिड़ रहे हैं। जी एक और भाई साहब हमारे साथ। हाँ, ये क्या है चुनाव को लेकर तैयारियां एक तरफ तो चल रही, पार्टियां तो कर रही हैं, जनता क्या कर रही है? जनता का मूड इस बार 400 पार। अच्छा। अब की बार 400 पार। मोदी जी ने जो काम किया है देश में, हाँ। जो डेवलपमेंट किया है, वो 70 सालों में अभी तक किसी ने नहीं किया। नहीं, 400 पार की बात हो रही है। अभी एक भाई साहब कह रहे थे कि भाई बेरोजगारी भी एक परेशानी समस्या है, उस पर भी काम होना। देखो मैं बताऊं, मैं एक्चुअली मुरैना से आता हूं। जी तो मुरैना में पहले बहुत आपको पता है कि डाकुओं की समस्या हाँ। ज्यादा थी। हाँ, तो वो सब बीजेपी शासन ने खत्म कर दिया। आपको कहीं भी पूरे मध्य प्रदेश में हाँ। डाकू कहीं नहीं मिलेगा आपको। एक भी कोई चिन्ह आप बता दो कि ये डाकू समस्या है, या कोई मतलब थोड़ी बहुत घटनाएं छोटी छोटी रह गई हैं, वो भी सब अभी डॉक्टर मोहन यादव जी आ गए हैं, उनमें खत्म हो जाएगी। नहीं पहले था, लेकिन अब तो लाइट की समस्या देख लो आप, जो 24 घंटे लाइट रहती है। और चंबल में क्या रोजगार पहुंचा क्या? वो संचल में, चंबल बेल्ट में अगर हम बात करें, उद्योग पहुंचे क्या? देखो अभी एक अटल एक्सप्रेस वे बन रहा है, जो चंबल एक्सप्रेस वे के नाम से पहले जाना जाता था। हाँ। उसमें करीबन नहीं तो 200 इंडस्ट्री वहाँ चालू होने वाली हैं। अच्छा। हाँ, 1-2 साल में चालू हो जाएगी। अच्छा, तो स्वाभाविक है रोजगार बढ़ जाएगा। और क्या। और इंडस्ट्री की अगर बात करो चंबल, पूरे चंबल में, जी। तो करीबन मेरे हिसाब से 2-4 हजार इंडस्ट्री वहाँ लग चुकी है अभी। अच्छा। हाँ टोटल, ये आपके 18, 19, 20 साल में। बिल्कुल, और लोगों के बहुत मन में अभी- वो इमेजेस बनने लगी हैं प्रशांत, जिससे उन्हें अपने कैंडिडेट को क्लैरिफाई करने में मदद मिलेगी। बातचीत आप जारी रख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस जानकारी के लिए तनु और प्रशांत हमारे